कामायनी छायावाद की अकेली महाकाव्यात्मक सृष्टि है। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला की सर्वोत्तम प्रतीक है। यह प्रसाद की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसकी प्रेरणा प्रसाद जी को सतत ब्राह्मण से मिली एवं यह कृति प्रत्यभिज्ञा दर्शन, समरसता, आनंदवाद, कामाध्यात्मवाद, शैवाद्वैतवाद, कश्मीर शैववाद पर आधारित है। इसलिए इसे हिंदी का अन्यतम दार्शनिक महाकाव्य माना जाता है। कामायनी का संक्षिप्त कथाक्रम इस प्रकार है। जल प्रलय की घटना देव सृष्टि के ध्वंस का संकेत है, जिसका कारण बना देवताओं का निर्बाध विलास। अकेले बचते हैं मनु, जिन्हें बस शून्य दिखाई देता है, मृत्यु दिखाई देती है। सब जगह जल ही जल है। फिर धीरे धीरे पृथ्वी का आभास मिलने लगता है। लताएं, वनस्पतियां दिखाई देती हैं, जो जीवन की उपस्थिति का संकेत है। अतः चिंता के बाद मन में आशा जगती है, किसी बचे हुए दूसरे व्यक्ति के लिए जो उन्हें अकेलेपन से मुक्त करें। आशा निराशा के इसी द्वंद्व में श्रद्धा प्रकट होती है। रति काम की पुत्री विलक्षण नए सौंदर्य के साथ एक भाववृत्ति का, रागात्मिकता वृत्ति का स्त्री रूप में सजीव प्रतिनिधि बनकर उपस्थित होना। यह श्रद्धा मनु को जीवन में वापस लाती है। इस साहचर्य में श्रद्धा जब मानव कुमार को जन्म देने वाली है, ठीक उसी समय मनु चले जाते हैं। प्रसाद दिखा चुके हैं कि जब श्रद्धा इस स्थिति में आ रही थी, मनु के पूर्व संस्कार उन्हें पशु हिंसापूर्ण यज्ञ की ओर उन्मुख कर रहे थे, जो उनकी ईर्ष्या का सूचक है। मनु अपनी भावी संतान के प्रति ईर्ष्या का भाव लेकर सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं, जहां बुद्धि के प्रतीक ईड़ा इनके सामने है। मनु उसे साथ लेकर प्रशासन तंत्र संभाल लेते हैं। नगर विकासमान है। कृषि, उद्योग, धातुओं के नए नए हथियार, यंत्र, अहम के वर्चस्व के साथ ही नियमों का अतिक्रमण इस प्रदेश की विशेषता बन गया है। ईड़ा उन्हें मर्यादा में देखना चाहती है, लेकिन मनु ईड़ा को भी अपनी अधीनता में रखना चाहते हैं। इससे कुपित होकर प्रजा विद्रोह कर देती है। प्रजा से युद्ध में मनु घायल है। श्रद्धा स्वप्न के रूप में इस घटना को पहले ही कल्पित कर लेती है। वह शिशु कुमार के साथ आती है। मनु पछतावे की आग में झुलस रहे हैं। उन्हें श्रद्धा का कोमल स्पर्श मिलता है। फिर एक रात अचानक मनु गायब हो जाते हैं। इसी बीच श्रद्धा ईड़ा संवाद की अत्यंत सार्थक योजना प्रसाद ने की है। ईड़ा श्रद्धा की सीमा बताती है। सिर चढ़ी रही, पाया न हृदय, पर मानव कुमार को सौंपती है उसे ही। प्रसाद के मन में कहीं है कि भविष्य का मनुष्य एकांगी न हो, और यह भी कि बुद्धि के बगैर कोई नया मनुष्य अकल्पनीय ही होगा। मनु कहीं गुफा में जा छिपे हैं, देख रहे हैं अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य। कल्पना में अंतर्लीन होकर श्रद्धा ही उन्हें इस आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जा सकती है। सुदूर ऊंचाई पर रहस्य ही रहस्य है। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया अलग अलग ठहरे आलोक बिंदु हैं, जिन्हें श्रद्धा के अनुसार समन्वित करके ही मनुष्यता विजयी हो सकती है। ज्ञान और कर्म की एकता का मर्म भी वही समझाती है। रहस्य से परे एक आनंद भूमि है, जहाँ ईड़ा भी मानव कुमार के साथ पहुँचती है। प्रकृति में सब कुछ समरस है। यही है प्रसाद का आनंदवाद, जो कामायनी का वास्तविक कथा संदर्भ है।